पहला चरण प्रस्तुत है। ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलाए, भव भव में भटका के दुखी दुख दिलाए। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलाए, भव भव में भटका के दुखी दुख दिलाए। सद्गुरु की वाणी ओ सद्गुरु की वाणी को सुनो आत्म राम, सद्गुरु की वाणी को सुनो आत्म राम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। इस जग में तेरा कोई नहीं सहारा, कर्म मत दुख पाया है अपारा। इस जग में तेरा कोई नहीं सहारा, कर्म मत दुख पाया है अपारा। फिर भी तू करता क्यों उन्हीं में मुकाम, फिर भी तू करता क्यों उन्हीं में मकाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। बाहर में तेरा कोई नहीं सहारा, तुझ में अत्यंत भाव सबका अपारा। बाहर में तेरा कोई नहीं सहारा, तुझ में अत्यंत भाव सबका अपारा। फिर भी तू माने उन्हें निज से महान, फिर भी तू माने उन्हें निज से महान, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, ज्ञानमयी चेतन तुझे जग से क्या काम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मुक्ति तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम।
कथा शुरू करते हैं। भूतकाल की कथाएं हैं। किसी का भूतकाल वर्तमान है हमारा, और जो उनका वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। वर्तमान युग कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि ये द्रव्यान युग के उदाहरण हैं। घटनाओं से सिद्धांत पुष्ट होते हैं। यदि सिद्धांतों के लिए कोई उदाहरण ना हो तो वो सिद्धांत शिथिल होने लगता है, लोगों के मस्तिष्क में स्थापित नहीं होता। इसलिए वर्तमान युग को वैराग्य का बहुत बड़ा हेतु कहा है। शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणम्, एसो पंचनमो यारो, सव्व पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। कल की कथा भी परिणामों के फल को बताने वाली थी। कल कौन सी कथा सुनी थी आपने? क्या? प्रीतिंकर रात्रि भोजन त्याग की कथा नहीं। कीड़ा, राजा शुभ मरके कीड़ा बना। परिणाम और परिणाम के फल की चर्चा इन कथाओं के अंदर मिलती है, जिससे सुनकर चित्त के अंदर वैराग्य जागता है। बंधु, ऐसी है एक आज की कथा जो कि ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है, क्योंकि इस कथा के नायक को इतिहास ने भी स्वीकार किया है। हिस्ट्री में भी उनका नाम है। 2000 वर्ष तक की पूर्व इतिहास कहलाती है और 2000 से पहले का पुराण कहलाता है। तो आज के जो नायक हैं वो पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। कथा है राजा श्रेणिक की। जैन मात्र ने राजा श्रेणिक का नाम सुना होगा। कथा बहुत अजब गजब है, सुनने जैसी। क्या विचित्र है। मगध देश के राजा थे राजा श्रेणिक, मगध के राजा। मगध जो वर्तमान में बिहार कहलाता है। राजा श्रेणिक, उनकी राजधानी थी राजगृह नगरी, जिसे वर्तमान में हम राजगृही कहते हैं। और
बहुत ही सूरवीर थे राजा श्रेणिक। कौन नहीं जानता राजा श्रेणिक को। राजा श्रेणिक, उत्तर पुराण में तो उनको श्रावकोत्तम कहा। श्रावकोत्तम, उत्तर पुराण के अंदर राजा श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा बंधुओं। इधर कथा लघु है, श्रेणिक महाराज के चरित्र पूरा पुराण है एक श्रेणिक चरित्र, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ मुख्य घटनाएं बता रहा हूं श्रेणिक महाराज की। श्रेणिक की पूर्व में विवाह हो चुका था श्रेणिक महाराज का। पहली पत्नी से उनके अभय कुमार नाम का पुत्र था, अभय कुमार। इधर बंधुओं, एक बार एक चित्रकार ने राजा चेटक के 8 पुत्रियां थीं। राजा चेटक, उनके 8 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ी त्रिशला थी और सबसे छोटी चेलना थी। उनसे बड़ी चंदना, चंदनवाला, मृगावती स्पष्ट पुराण के अंदर आता है। तो किसी ने चेलना का चित्र राजा श्रेणिक को दिखा दिया और राजा श्रेणिक मोहित हो गए चेलना पर। उन्होंने सोचा कि हम राजा हैं, हम चेटक को यदि कहेंगे कि हमसे विवाह करा दीजिए चेलना का, तो चेटक महाराज कभी मना ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन बंधुओं था ऐसा कि राजा श्रेणिक धर्म विरोधी थे, जिन मत का पालन नहीं करते थे, जिन धर्म से उनको प्रेम नहीं था, वो अन्य मत का पालन करते थे, एकांत मत का प्रतिपालन करते थे। इतिहास तो कहती है कि वो और उनके शासन में बौद्ध मत का पालन किया जाता था। श्रेणिक को सत्य का ज्ञान नहीं था। कौन जाने कि जिनको आज सत्य का ज्ञान नहीं है, वही श्रेणिक महाराज इस भविष्य की 24वीं के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। परिवर्तन तो परिवर्तन है, कब किसका परिवर्तन कितनी जल्दी हो जाए ये कह नहीं सकते। इधर श्रेणिक महाराज तो अभी मदांध हैं, वीर जरूर है लेकिन मदांध हैं। अब उसने एक दूत भेजा राजा चेटक के पास, महाराधिराज की जय हो। हे महाराज, मगध के सूरवीर सम्राट राजा श्रेणिक आपकी पुत्री चेलना का हाथ मांगना चाहते हैं। तो राजा चेटक एकदम खड़े हो गए। उन्होंने दूत को कहा, जाओ अपने महाराज से कहना, जिसके चित्त में जिन धर्म नहीं है उसको मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकता। वो दूत अपना चेहरा वापस लेकर आ गया। चेलना ने भी पिताश्री को मना कर दिया, कह दिया, पिताश्री मैं मर जाऊंगी लेकिन राजा श्रेणिक के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं किसी भी कीमत पर जिसके चित्त में जिनेंद्र नहीं, जिसके चित्त में नमोकार मंत्र से प्रेम नहीं, जिसने कभी पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया नहीं, जिसके मस्तिष्क में सिद्ध स्थापित नहीं, वो मेरा जीवन साथी नहीं हो सकता। बंधुओं, विवाह तो जीवन में व्यक्ति अनंत बार करता है, लेकिन विवाह का अर्थ नरक जाना नहीं होता। आज 2 अलग अलग भाव वाले जीव शादी कर तो लेते हैं, लेकिन उनके घर में महाभारत होती है, भारी परिणामों में क्लेश होता है, झगड़ा होता है, बहुत भारी होता है। पद्म पुराण में लिखा, विवाह तो पाप का ही कारण है, लेकिन यदि समान भाव के जोड़े मिल जाएं
क्या कहा? समान भाव के जोड़े मिल जाएं तो कदाचित धर्म में भी निमित्त बनते हैं, जैसे राम और सीता। क्यों? सीता को परिणाम, राम को परिणाम आया। सीते, आज मैंने स्वप्न में देखा कि मैं सम्मेत शिखर की यात्रा कर रहा हूं और मुझे सम्मेत शिखर जाने का भाव आ रहा है। तो सीता कहती है, स्वामी मैं तो 3 दिन से सोच रही थी कि सम्मेत शिखर कब चलेंगे। इसको कहते हैं समान भाव के जोड़ा। और विपरीत भाव के जोड़ा किसको कहते हैं? कि पति देव को इच्छा हुई मुंबई में कि हम तो राजनगर चलेंगे, हम तो राजनगर चलेंगे, पर्यूषण पर्व मनाएंगे, आनंद भोगेंगे, सिद्धों से बात करेंगे। और ये माथे पर हाथ धरकर बैठ जाती है। किस अशुभ घड़ी में फेरे पड़े इनके साथ। जब चाहो तब, जब चाहो तब, अरे मुझे तो पिकनिक करने जाना है, मुझे तो, इसको विरुद्ध भाव के जोड़े कहते हैं। या तो दोनों ही अधर्मी हों या दोनों धर्मी हों तो घर गृहस्थी चलता है, वरना तो परिणाम बड़े क्लेशित होते हैं बंधुओं, बहुत क्लेशित। जन्म घर जैन की पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। तालियां। जन्म घर जैन की पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन की पाकर करो दर्शन शिखर जी के। एक बार सम्मेत शिखर के लिए हाथ उठा लीजिए। उदय कोई पुण्य का आया, जन्म घर जैन के पाया। उदय कोई पुण्य का आया, जन्म घर जैन के पाया। पार उनकी हुई नैया, करो दर्शन शिखर जी के। पार उनकी हुई नैया, करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जरा झूम जाइए। चेलना ने बोल दिया अपने पिताजी को, चेटक को, पिताजी पूछ लो राजा श्रेणिक को, श्रेणिक महाराज को पूछ लो, क्या वो मेरे साथ जिनेंद्र देव के दरबार में पूजन करने चलेंगे? वो मुझे भूखा रखे चलेगा, वो मुझे रत्नों का हार ना दे तो चलेगा, वो मेरी सेवा शुश्रूषा ना करे तो चलेगा, लेकिन श्रेणिक महाराज से पूछ लो वो मेरे परमेष्ठी को नमस्कार करेंगे या नहीं करेंगे। तब तो श्रेणिक के चित्त में तो जिन धर्म से प्रेम ही नहीं था। श्रेणिक ने ये शर्त स्वीकार नहीं करी, लेकिन अभय कुमार पिता का बड़ा लाडला और आज्ञाकारी था। राजा श्रेणिक की रातों की नींद हराम हो गई।
सपने में चेलना ही चेलना आए। बोले चेलना के बिना तो जीवन बेकार है, चाहिए तो चेलना चाहिए। तो अभय कुमार ने क्या किया, अपने पिता के लिए चेलना का हरण कर लिया और हरण करके पिताजी को सौंप दिया। श्रेणिक ने उनके चरणों में हाथ जोड़कर कहा, चेलने, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मेरे पुत्र ने यह कार्य किया है, यह अनुचित है, यह पाप है। लेकिन तू धर्म करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे जिस धर्म का पालन कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू मेरे से विवाह कर ले। अब जब चेलना का हरण हो गया तो वो युग ऐसा था, एक बार किसी स्त्री का हरण हो जाए तो उसका घर आना मुश्किल था। उसने सोचा अब मैं घर जाऊंगी तो पिता के कुल को लांछन लगेगा। तो उन दोनों में रजामंदी हो गई और चेलना ने पिता को समझाया कि पिताजी, मेरी नियत ये ऐसी है, इसलिए धूमधाम से चेलना का श्रेणिक के साथ विवाह संपन्न हुआ। राजगृही नगरी के अंदर इधर धीरे धीरे चेलना का मन दुखी रहता था। वो दिन रात प्रयत्न करती थी कि पति देव सर्वज्ञ के मार्ग पर आए, जिन शासन के मार्ग पर आए, जिन धर्म के मार्ग पर आए। लेकिन श्रेणिक बहुत कठोर हृदय के थे। श्रेणिक चेलना से प्रेम तो बहुत करती थी, चेलना को पटरानी बना दिया था। चेलना जो स्वप्न में भी सोचे वो उनकी इच्छा पूर्ति करते थे। धीरे धीरे काल पाकर रानी चेलना गर्भवती हुई और उनके कुणिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या नाम था? कुणिक नाम का पुत्र। कथा आप सब बहुत लोगों ने सुनी होगी श्रेणिक महाराज की। मैं ऐसी पेज पलट रहा था तो मैंने सोचा मैं पहले से निर्धारित नहीं किया, एक दिन पहले निर्धारित करता हूं कि आज कौन सी कथा लूंगा। ज्यादा लंबी प्लानिंग मेरे माथे में बनती नहीं है। सुबह को विधान करने के पश्चात जाता हूं तब मस्तिष्क में विचार चलते हैं आज शाम को कौन सी कथा लेना है। फिर भोजन के पश्चात थोड़ी देर विश्राम के बाद जब 2 बजे उठता हूं तब फिर दिमाग दौड़ता है कि आज ये लेना है। फिर उसको थोड़ा सा उसका रफ वर्क करता हूं कागज पर कि कोई चीज अप्रमाणिक ना हो जाए, ग्रंथों के अनुसार उसका मिलान करता हूं। बंधु सुनो सुनो सुनो, कुणिक की उत्पत्ति हुई। पहले राजा महाराजाओं के बहुत विवाह होते थे। इधर क्या हुआ, धीरे 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 कुणिक बड़ा होने लगा। कुणिक को यह मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने मेरी मां का हरण किया था। कुणिक को यह मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मेरी मां का हरण करके विवाह किया है। तो धीरे धीरे कुणिक को अपने पिता से ईर्ष्या और द्वेष होने लगा, घृणा होने लगी अपने पिताजी से। वो चेलना का प्रेमी था और अभय कुमार श्रेणिक का प्रेमी था। ऐसे ये घर में द्वंद्व चलता था बहुत ज्यादा। ये बड़ा संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं। ये संसार अजायब घर है, बहुत ही विचित्र है। इधर रानी चेलना कुणिक को समझाती थी, नहीं बेटा तेरे बापू हैं ये, तेरे पिता हैं ये, पूज्य हैं, तू इनसे द्वेष मत रखा कर। अब तो वो मेरे पति हैं, उनसे जन्म हुआ है तेरा, तू उनसे द्वेष क्यों रखता है। लेकिन कुणिक को न जाने कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार था जिसके कारण उसे अपने पिता श्रेणिक के प्रति प्रेम नहीं आता था। एक दिन मस्तिष्क में हाथ रखे चेलना बैठी थी, सोच रही थी, अरे मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे विधर्मी से विवाह करना पड़ा। ये सोने के महल, ये राजगृही नगरी,
ये रत्नों के महल मुझे चुभते हैं। बंधु, यदि पति मन का ना हो पत्नी के लिए, तो भले वो अरबपति हो या राजा हो, उसका जीवन तो नरक बन जाता है। उस मंदोदरी के चित्त को पूछो, मंदोदरी के 18,000 स्त्रियों की पटरानी थी मंदोदरी, लेकिन रावण की लंका में माथा फोड़ के रोती थी, क्योंकि जिसका पति किसी दूसरी स्त्री पर रीझ गया हो, वो रानी प्रसन्न कैसे हो सकती है। और जिस दिन रावण अंतिम युद्ध करने जा रहे थे, उस दिन मंदोदरी ने रावण को कहा था, हे स्वामी, तुम ये जिद छोड़ दो, ये तुमने खोटा कार्य किया है। तुम लगता है हम सबको विधवा करके रहोगे, राजा को ये शोभा नहीं देता। तब रावण गुस्से में आकर कहता है, मंदोदरी पटरानी, तुम मेरे उत्साह को भंग कर रही हो। तुम रावण त्रिखंडाधिपति की पत्नी हो और ऐसी कायरता की बात करती हो। स्वामी, ये वीरता नहीं है, पराई स्त्री का हरण करना वीरता नहीं है, ये कायरता है, ये महापाप है। पर आज तुम अपनी जिद पर हो, तो मैं भी कह देती हूं कि आज मुझे लज्जा आ रही है तुमसे विवाह करने पर। इससे तुम्हें कुंवारी रह जाती तो अच्छा था, ब्रह्मचारिणी बन जाती तो अच्छा था, वन जंगलों में प्रवेश कर जाती तो अच्छा था। आज मेरा गौरव खंडित हो गया। त्रिखंडाधिपति मेरा पति रावण पराई स्त्री के लिए युद्ध करने जा रहा है। लेकिन रावण नहीं मानी। कुछ लोग जिद्दी होते हैं, भले ही नरक चले जाएं, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ते। बंधु, लेकिन श्रेणिक तो रावण जैसे नहीं थे, केवल धर्म नहीं मिलता था, इतनी ही तो बात थी। आज भी घर घर में श्रेणिक और चेलना मिल जाएंगी। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, घरों में मन नहीं लगता, एक दूसरे के विरोधी भाव हैं। इधर चेलना सम्यक दृष्टि थी, धर्मात्मा थी, जिन गुरुओं की पूजा करती थी, देव पूजन करने जाती थी। श्रेणिक महाराज रथ पर बैठ के मंदिर के बाहर छोड़ के आते थे और बाहर रथ पर बैठ के खेलते रहते थे। और जब वो चेलना पूजन करके आ जाती थी, कहते थे महारानी चले क्या? चलिए। लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। चेलना ने बहुत प्रयत्न किया। एक बार क्या हुआ, बौद्धों के श्रेणिक महाराज के कुछ गुरु, श्रेणिक महाराज ने अपने दरबार में उनको आमंत्रण दिया और वो सब आए। चेलना से कहा, ये चेलने, हमारे गुरु आ रहे हैं, तुम तैयारी रखो, उनको भोजन कराना है, उनका भव्य स्वागत करना है। अच्छी बात है, करेंगे। जब सारे वो आ गए गुरुजन, तब चेलना ने उनसे पूछा, हे गुरुओं, तुम बताओ तुम्हारा क्या गुण है? बोले, हम अंतर्यामी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं। बोले, आप ध्यानी हो? हाँ। तो चेलना ने जानबूझकर क्या किया, जिस समय वो भोजन कर रहे थे, भोजन के पश्चात थोड़ा सा धुआं लगा दिया चारों तरफ, और धुएं के कारण सारे भाग गए, वो सारे भाग गए। यद्यपि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन श्रेणिक को सही मार्ग पर लगाने के लिए चेलना को कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। अब तो श्रेणिक आग बबूला हो गए। चेलना से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये खोटा कार्य किया है। चेलना हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने कोई खोटा कार्य नहीं किया। वो कह रहे थे हम वीतरागी हैं, हम ध्यानी हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा धुआं करके तो देखूं। जिनको एक अगरबत्ती का धुआं सहन नहीं है, जरा से धुएं से जिनका ध्यान भंग हो गया, वो कैसे वीतरागी हैं? लेकिन श्रेणिक के कुछ भी समझ में नहीं आया।
अंदर बैर की गांठ बांध कर बैठ गया। उसने सोचा जब मेरा दाव पड़ेगा तब मैं चेलना के गुरुओं से बदला लूंगा। अरे ये धरती धर्म के नाम पर पहले भी जली थी, आज भी जल रही है और भविष्य में भी जलती आएगी। इतिहासकार ये कहते हैं, भविष्यवेत्ता ऐसा कहते हैं कि जो तीसरा परमाणु युद्ध होगा वो धर्म के नाम पर होगा, क्योंकि विश्व दो भाग में विभक्त हो जाएगा। और जब ये तीसरा परमाणु युद्ध होगा दुनिया के अंदर, वो ऐसा युद्ध होगा कि चौथे युद्ध के लिए व्यक्ति कभी 100 वर्ष तक भी तैयार नहीं रहेगा। व्यक्ति बारूद के ढेर पर बैठा है, धर्म के नाम पर वो लड़ते हैं जिन्हें धर्म की जीरो भी नहीं पता, जिनके परिणाम में धर्म है ही नहीं। वो जानते नहीं कि धर्म क्या होता है। धर्म कम है, धर्मांधता ज्यादा है। बंधु सुनो सुनो सुनो, एक दिन क्या हुआ, राजा श्रेणिक घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शिकार करने के लिए घोड़ों पर सवार होकर, इधर क्या होता है, एक जंगल में यशोधर मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। यशोधर मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे और उन मुनिराज को देखते ही श्रेणिक महाराज की आंखों से चिंगारी निकलने लगी। अरे ये तो चेलने के गुरु हैं, चेलना के गुरु, इनसे मैं बदला लूंगा। बदला, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बीतरागी बन रहे हैं। महावीर के अनुयायी कहते हैं अपने को, 24 तीर्थंकरों के अनुयायी कहते हैं। और गुस्से में आकर राजा श्रेणिक ने उन यशोधर मुनिराज के ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ता जैसे मुनिराज को फाड़ के खाने वाले हों, लेकिन जैसे ही मुनिराज के निकट पहुंचे, मुनिराज की शांत और बीतराग मुद्रा को देखकर कुत्ते जैसे सम्मोहित हो गए हों और मुनिराज के अंगूठे को चाटने लगे और उनकी मुनिराज के चरणों में अपनी गर्दन झुका दी कि प्रभु आप इतने करुणाधारी शांत रस के धनी हैं, हम आपको कैसे शिकार कर सकते हैं। ये देखकर श्रेणिक घबरा गया, ये क्या है। श्रेणिक ने सोचा लगता है कि जादूगर हैं, जादूगर हैं, जादूगर जादू से हमारे कुत्तों को बस में कर लिया है। इधर देखा चारों तरफ कोई चीज है क्या, अभी देखते हैं इनकी बीतरागता। और भी कई उपसर्ग किए, लेकिन वो तो शांत चित्त बनी रही। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। वो तो मित्र हो, शत्रु हो, सोना हो, धूल हो, शमशान हो, महल हो, जिन्हें सब एक जैसे नजर आते हैं, वो बीतरागी हमारे गुरु कहलाते हैं। अरे जिनके चरणों में चक्रवर्ती भी नमस्कार करे तो उनको मान नहीं होता, और कोई उनके तन को छलनी कर दे तीरों से तो उसके प्रति बैर नहीं होता। कल्पना नहीं कर सकता कोई इस परिणाम का। बंधु गुस्से में आकर श्रेणिक महाराज ने एक सर्प जा रहा था, पहले तो उस सर्प को मारा और गुस्से में आकर यशोधर मुनिराज के गले में वो मरा सर्प डाल दिया। अंदर से जैन धर्म से इतना द्वेष, इतना द्वेष। ये सब कुकर्म करते करते उनको उसी जंगल में 7वें नरक का बंद हो गया। श्रेणिक महाराज को 7वें नरक का बंद हो गया।
परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। और अभिमान में हंसता हुआ महल के अंदर पहुंचा संध्या काल के समय, और उसने चेलना को कुछ नहीं कहा। जब रात्रि होने लगी, शयन कक्ष में चेलना के साथ विश्राम कर रहे थे श्रेणिक महाराज, और हंसते हुए बोले चेलना से, चेलने एक बात बताऊं? कि बोलो स्वामी। कि आज मैंने मेरे गुरुओं के बैर का बदला ले लिया। मैं ऐसे ऐसे भीतरागी मुनिराज के ऊपर ये उपसर्ग करके आया हूं। ये सुनते ही आधी रात कोई चेलना फूट फूट कर रोने लगी। चेलना की आंखों से अश्रुधारा निकल गई। स्वामी तुमने सही नहीं किया, ये तुमने सही नहीं किया। तुमने निरपराधी मुनिराज पर उपसर्ग करके भारी पाप किया है। ये तुमने सही नहीं किया। चेलना माथा ठोक ठोक कर रोने लगी। लेकिन रात हो गई थी। श्रेणिक चेलना को मनाने लगे और कहने लगे, तू घबरा मत, वो तो कोई बहरूपिया है, वो भाग गए होंगे। मरा सर्प उनका क्या बिगाड़ लेगा, तू चिंता मत कर। लेकिन चेलना को अफसोस होने लगा और वो सोचने लगी, अरे मेरी सारी शिक्षा निष्फल चली गई। मैं पति को सन्मार्ग पर नहीं लगा पाई। रोती रही, बिलकती रही। और श्रेणिक महाराज से ये कहा, जब तक उन मुनिराज के ऊपर से उपसर्ग नहीं हटेगा तब तक मेरे अन्न जल का परित्याग है। सारी रात बैठी रही, मुनिराजों का स्मरण करती रही। ये भावना भाती रही कि अरे मुनिराज से उपसर्ग हटे। ये अभी रक्षाबंधन पर्व भी गया ना। अरे सच पूछा जाए, एक धर्मी को दूसरे धर्मी के प्रति इतना प्रेम होता है कि यदि एक धर्मी को दूसरा धर्मी मिले तो ऐसा लगता है जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो। और एक धर्मी पर संकट आए तो दूसरे धर्मी को इतना कष्ट होता है जैसे पुत्र का मरण हुआ हो। अरे अपना पेट तो कुकरी सूकरी भी भरते हैं, लेकिन जिन्हें धर्मी और उसमें भी गुणवान मिल जाए, गुरुवर मिल जाएं, बीतरागी मुनिराज मिल जाएं, तब तो उनके लिए क्या समर्पित नहीं किया जाएगा। सारी रात रुदन करते करते निकल गया चेलना का। ऐसे ही नहीं सो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं या जिस नगर में रहते हैं, वहां आपके गुरु पर या आपके जिन धर्मी पर या साथी पर कोई संकट आता है तो क्या हम सोते रहेंगे? और वही संकट हमारे पुत्र और पुत्री पर आता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। इसका मतलब हमने धर्मी को धर्मी कहां माना। इधर क्या हुआ सुनना, प्रातःकाल निकल गया, चेलना का मुख मलिन हो गया। श्रेणिक को चेलना का कष्ट नहीं देखा गया। प्रातः होते ही रथ पर बैठे, चलो देखते हैं, तू रो रही है सारी रात उनके लिए, वो भाग गए होंगे वहां से। चेलना कहती है, श्रेणिक महाराज यदि वो सच्चे बीतरागी गुरु हैं तो वहीं अचल बैठे होंगे, वहां से वो सपने में भी नहीं हिले होंगे। इधर क्या होता है, रथ जाकर जंगल में रुकता है। वो यशोधर मुनिराज, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, पूरे शरीर में मोटी मोटी लाल रंग की चींटी लग गई है सर्प के कारण, और पूरे शरीर को मुनिराज के को नोच नोच के खा रहे हैं। ये देखकर चेलना फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रे रे रे, देखो ये मुनिराज की दशा तुमने क्या कर दी। श्रेणिक को प्रायश्चित होने लगा। अरे ये सारी रात मुनिराज ऐसे ही बैठे हैं, और तत्काल सर्प को हटाया, कपड़े से चींटियां हटाई। श्रेणिक महाराज की गर्दन नीची हो गई। उसने चेलना से क्षमा मांगी। चेलना से कहा, जैसा तुमने कहा ये मुनिराज वैसे ही निकले, ये मुनिराज वैसे ही निकले।
हे चेलना, आज इस मुनिराज के दृश्य को देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया, यही मुझे भव से तारने वाले हैं। यही साक्षात कल्याण स्वरूप हैं। ये जिन धर्म का पालन करते हैं वो जिन धर्म कल्याण रूप है। और उपसर्ग निवारण करने के बाद चेलना और श्रेणिक मुनिराज की वंदना करने लगे। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। चातुर्मास तरुतल ठाड़े, चातुर्मास तरुतल ठाड़े। वो तो बूंद सहे छिन छिन में, वो तो बूंद सहे छिन छिन में। ऐसी मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे गुरु को मैं नित प्रति ध्याऊं। ऐसे हाँ, ऐसे गुरु को मैं नित प्रति ध्याऊं। ऐसे गुरु को मैं नित प्रति ध्याऊं। ए जी देत ढोक चरणन में, ए जी देत ढोक चरणन में। ऐसी मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। हाथ उठा लीजिए एक बार। बंधुओं, मुनिराज का ध्यान भंग हो गया। अमृतमयी स्तुति चल रही थी, मुनिराज का ध्यान भंग हो गया। और मुनिराज का ध्यान भंग होते ही मुनिराज ने श्रेणिक और चेलना दोनों को एक जैसा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दी। इसको कहते हैं वीतरागता, इसको कहते हैं समता, इसको कहते हैं जिन शासन, जो शरीर को विदारण करने के लिए तैयार है, जिसने शिकारी कुत्ते छोड़े,
मरा सर्प डाला मरने के लिए, उनके प्रति मुनिराज को खेद तक नहीं, ऐसा भी परिणाम तक नहीं कि मेरे आगे क्यों बैठे। एक जैसा आशीर्वाद दिया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। जैसी श्रेणिक महाराज को यशोधर मुनिराज का यह आशीर्वाद मिला, श्रेणिक महाराज जीवन में पहली बार फूट फूट कर रोए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मुनिराज के चरणों में गिर गए, मुनिराज के चरणों में गिर गए। अरे मैंने जिन शासन को नहीं पहचाना, धन्य है ऐसे होते भीतरागी मुनिवर। मैं पापी अज्ञानी बिना काम जिन धर्म से द्वेष करता रहा। अरे चेलना मेरे घर में मां जिनवाणी बनकर आई थी, चेलना मानो केवल ज्ञान की लक्ष्मी बनकर आई थी, मैं उसका भी तिरस्कार करता रहा। अरे प्रभु, आज आपने आंखें खोल दी। मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूं, जब तक श्रेणिक महाराज के इस शरीर में श्वास चलते रहेंगे, तब तक मैं प्राण जाने की कीमत में भी स्वप्न में कभी जैन शासन को नहीं छोड़ूंगा। और श्रेणिक महाराज ने, राजा श्रेणिक ने पूरे राजग्रही नगरी में जैन धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। पूरे राजग्रही नगरी में, पूरे मगध में गगनचुंबी जिन मंदिर बनवाए, गगनचुंबी जिन मंदिर बनवाए। और चेलना आज फूट फूट कर रोती है प्रसन्नता से, और अपने पिता चेटक को कहती है, पिता आज मेरी जीत हो गई, आज जैन शासन की जीत हो गई, आज मेरे स्वामी सही मार्ग पर लग गए हैं, धर्म मार्ग पर लग गए हैं। बंधुओं, कथा तो श्रेणिक महाराज की इतनी बड़ी है, श्रेणिक चरित्र को पढ़ो तो एक एक कथा, एक एक पुराण है, एक एक पुराण। धीरे धीरे श्रेणिक ने चेलना से जिन धर्म पढ़ना प्रारंभ किया। इधर यशोधर मुनिराज के चरणों में जो प्रायश्चित किया, जो 7वें नरक का बंध किया था, वो घटकर पहले नरक रह गया। और पहले नरक में भी 84,000 वर्ष की आयु उन्होंने घटकर 84,000 वर्ष की आयु रह गई नरक की। इधर जिन शासन पढ़ने लगे, जिन शासन एक बार राजग्रही नगरी में अब तो मुनिराजों के टोले आने लगे। जिन मंदिरों में जिनेंद्र की पूजन होने लगी, चेलना महल में प्रफुल्लित होती थी, कहती थी आज मैंने सारे जीवन का फल पा लिया। और चित्रगुप्त मुनिराज के संबोधन से राजा श्रेणिक को छायोपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। छायोपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और इधर क्या होता है बंधुओं, सुनो सुनो सुनो। कुणिक को पिता धर्मात्मा होने पर भी कुणिक को राजा श्रेणिक से प्रेम नहीं हुआ। वो पूर्व जन्म के क्या संस्कार थे वो मैं अभी आपको बताता हूं आगे। इधर क्या होता है, इधर एक जबरदस्त घटना होती है। राजा श्रेणिक के दरबार में एक दूत खबर लेकर आता है, सूचना लेकर आता है, महाराधिराज की जय हो। हे महाराज, अंतिम शासन नायक वर्धमान मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और श्रेणिक महाराज तो प्रसन्नता से भर गए, प्रसन्नता से भर गए। हाथी पर बैठकर श्रेणिक महाराज विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहे हैं। याद आ रहा है महावीर भगवान का पंच कल्याणक।
पुनः महावीर भगवान का ही हुआ था ना यह पंचकल्याणक। अब देखो केवली ने अपने ज्ञान में क्या देखा है, कब देखा है। अब वो पुनः वो क्षण आने वाला है कि इसी राजनगर की धरती पर पुनः पंचकल्याणक के गीत गूंजेंगे। इतिहास पुनः समय को दोहराएगा। ये बहुत कम होता है ऐसा कि इतिहास दोबारा रिपीट हो, बहुत कम होता है ऐसा। आपको पता नहीं है, इस शुष्क मिट्टी में जहां चारों तरफ एक शुष्कता ही शुष्कता है, क्योंकि देश का अंत आ जाता है ना इधर की तरफ, वहां पर ये बीतरागी जिन प्रभु का मंदिर है तो ऐसा लगता है कि जैसे मरुस्थल में कमल खिल रहा है। इसको साधारण मत समझना, इसको ये मत समझना कि इस मंदिर की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा मत समझना। इस मंदिर की रक्षा करने वाले चारों तरफ हजारों व्यंतर हैं। इस मंदिर की रक्षा करने वाले चारों तरफ हजारों जिन धर्म के रक्षक हैं। जब तक समझना पंचम काल के अंत तक इस पर बीतराग शासन की ध्वजा सदा फहरती रहेगी। वो कभी झुकने वाली नहीं है। इधर क्या होता है, श्रीनिक महाराज भगवान की 12 सभा में बैठकर दिव्य ध्वनि सुनते हैं और श्रीनिक महाराज को भामंडल में नजर आया कि मैं नरक जाऊंगा। तत्काल श्रीनिक महाराज ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, प्रभु मेरा भविष्य क्या है? तब भगवान ने कहा, श्रीनिक तुमने जिन शासन की विराधना करके 7वें नरक का बंध किया है, लेकिन प्रायश्चित करके अब तुम 84,000 वर्ष के लिए नरक जाओगे। तुम विराधना से आराधना के एक उत्तम उदाहरण हो। उस श्रीनिक महाराज परिणामों के फल भगवान से पूछते गए। 60,000 प्रश्न श्रीनिक महाराज के चित्त में उत्पन्न हुए। कितने? 60,000। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में उन सब प्रश्नों का समाधान होता गया। केवली की महिमा जानकर श्रीनिक महाराज अंतरोन्मुखी हो गए। उनके सम्यक दृष्टि तो थे ही, प्रभु महावीर केवली के चरणों में उनका छायोपसमिक सम्यक दर्शन के रूप में परिवर्तित हो गया। छायिक सम्यक दर्शन हो गया और इधर अंतरोन्मुखी भावना हो गई। जिन शासन की इतनी भावना भाई, 12 सभा में बैठे बैठे श्रीनिक महाराज 16 कारण भावना भाने लगे और 16 कारण भावना भाते भाते श्रीनिक महाराज को तीर्थंकर नाम कर्म तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, श्रीनिक महाराज तुम 84,000 वर्ष बाद नरक से निकलकर भारतवर्ष की अयोध्या नगरी में महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतार लोगे। प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतार लोगे। अहो, ये देखकर 12 सवा स्वर्ग के जीव राजा श्रीनिक को हर्ष भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन बंधुओं, आराधना का भी फल मिलता है और विराधना का भी फल मिलता है। चूंकि श्रीनिक को नरकायु का बंध हो गया था, इसलिए उनको संयम लेने का भाव नहीं आता था, संयम लेने का परिणाम नहीं आता था। इधर क्या होता है, घर वापस आए। अब तो
दिन रात आत्मा का अनुभव करते थे, निरंतर आत्मा का चिंतन करते थे। वो राजपाट से उदास रहने लगे, राजपाट से उदास रहने लगे। चेलना को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कुणिक को राजा बना दिया। चेलना के पुत्र कुणिक को राजा बना दिया। और कुणिक को तो पिता से द्वेष था। देखो आश्चर्य है, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं लोग उनको भी नहीं छोड़ते। परिणाम का फल तो मिले ही मिले। कोई हमारी निंदा करता हो इसमें क्या आश्चर्य है। जो अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, अरे अगला भव छोड़ो, पारसनाथ तो अंतर मुहूर्तवाद केवली बनने वाले थे और अंतर मुहूर्त पहले पत्थर पड़ रहे थे। इसलिए कभी ये मत सोचना कि कोई हमारी निंदा क्यों करता है, कोई हमें भला बुरा क्यों कहता है, किसी ने हम पर उपसर्ग क्यों किया। वो क्षणिक परिणामों का फल है बंधुओं, क्षणिक परिणामों का फल। इधर कुणिक ने गुस्से में आकर जब वो राजपाट करने लगे तो अपने पिता को कैद में डाल दिया। माता ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, श्रेणिक को कैद में डाल दिया। हद हो गई। पूरे नगर में शोर मच गया, श्रेणिक महाराज को कैद में डाल दिया। लेकिन राजा के आगे, कुणिक के आगे किसी की न चले। बोले ने मेरी मां का तिरस्कार किया, पहले मुनिराजों का अपमान किया, क्या समझते हैं अपने को, कैद में डाल दिया। बंधु, इसकी भी एक कथा है कि कुणिक ने श्रेणिक को कैद में क्यों डाला। 5 मिनट वो भी सुन लीजिए। क्योंकि जो इस जन्म में श्रेणिक का पुत्र कुणिक था, वो उसी नगरी में पूर्व जन्म में एक मुनिराज थे। कुणिक कौन थे? मुनिराज। और श्रेणिक राजा श्रेणिक ही थे, उनका कोई वो चेंज नहीं हुआ था भव। और इधर क्या हुआ, उस समय लंबी आयु थी, तो ये आहार के लिए निकले थे, आहार लेने के लिए मुनिराज। तो श्रेणिक महाराज ने कौतूहलवश नगरवासियों को यह कह दिया था कि इनको कोई आहार नहीं देगा, हमारी चेलना रानी इनको आहार देंगी या मैं आहार दूंगा। लेकिन डर की वजह से किसी ने चौका नहीं लगाया और श्रेणिक महाराज को याद नहीं रही आहार का चौका लगवाने का। कई दिन निकल गए, ना तो प्रजा ने चौका लगाया, न श्रेणिक महाराज ने चेलना को कहा। मुनिराज प्रतिदिन आहार के लिए निकले, लेकिन किसी ने मुनिराज को नहीं पड़गाया, प्रतिदिन वापस जाते रहे। 7 दिन निकल गए ऐसा। तो 7वें दिन प्रजा आपस में चर्चा कर रही थी, ये राजा कितना दुष्ट है, ना तो खुद आहार देता है ना दूसरों को देने देता है। मुनिराज के शब्द में, कानों में वो शब्द पड़ गया और जंगल में जाकर आर्त ध्यान में देह छोड़ा उन्होंने और निदान बंद किया कि जिस राजा के कारण मैं बिना आहार के देह छोड़ रहा हूं, उसी राजा का पुत्र बनकर उनसे बदला लूंगा। वो मुनि पद से च्युत हो गए और चेलना के गर्भ में आए। उनके पुत्र कुणिक बने। पूर्व जन्म के संस्कार, बैर के संस्कार के कारण पिता को जेल में डाला। बंधुओं, ये कथा को कल्पना मत समझना, ये परम सत्य है, परम सत्य है। हमें तो एक एक दृश्य ऐसा नजर आता है एकदम जैसे वो घटनाएं साक्षात घटित हो रही हो। इधर एक दिन कुणिक अपने बेटे को खिला रहा था। चेलना कुणिक को कहती है, तुझे अपने बेटे से बहुत प्रेम है। कुणिक कहता है चेलना को, हां मां, मैं जितना अपने बेटे को प्रेम करता हूं, धरती पर कोई भी इतने अपने बेटे को प्रेम नहीं करता होगा। तब चेलना ये कहती है, बेटा ऐसा मत बोल। जिस पिता को तूने जेल में डाला है, जब तू बचपन में छोटा था तो तेरी उंगली में घाव हो गया था और इसमें पीप पड़ गया था, तो तेरे पिता ने
तुझे कष्ट ना हो, खुद मुंह से उस पीप को चूस कर तेरी उंगली से पीप निकाला था, और आज उसी पिता को तूने कैद में डाल दिया। ये सुनते ही कुणिक के पूर्व जन्म का बदला खत्म हो गया। वो बेचैन हो गया, बेचैन हो गया, बेचैन। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दौड़ लगाते लगाते कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने एक पिंजरे में बंद करके रखा था श्रेणिक को। हद हो गई। जिस श्रेणिक महाराज तीर्थंकर बनने वाले हैं, महावीर की सभा में जिनके तीर्थंकरत्व की घोषणा हुई हो, उस नगर का राजा लोहे पिंजरे में है। ये सब कर्मों की विचित्रता है। वो चिंतित होता हुआ, रोता हुआ कुल्हाड़ी लेकर आया पिंजरे को तोड़ने के लिए, और श्रेणिक ने ये सोचा कि ये मुझे मारने आ रहा है, ये मेरा बेटा मुझे मारने आ रहा है। लेकिन उस समय भी श्रेणिक महाराज को कुणिक से द्वेष नहीं हुआ। श्रेणिक सोचने लगे कि यदि कुणिक मुझे मारेगा तो मेरे बेटे का अपयश होगा लोक में कि बाप को मारा है, इसलिए मेरी मौत बेटे के सर पे ना जाए, इसलिए बेटे को बचाने के लिए जो वहां लोहे की सरिया लगी थी जाले के अंदर, विषाद में वो ऐसे करा तो एक सरिया उनके सर में घुस गया। श्रेणिक महाराज का प्राणांत हो गया। किसी को यहां प्रश्न हो सकता है, क्या सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकते हैं? नरक आयु का बंद हो गया था ना। सम्यक दृष्टि को ऐसा परिणाम नहीं आता, लेकिन नरक आयु का जिसको बंद हो जाए वो समाधि मरण पूर्वक देह नहीं छोड़ता, भले ही सम्यक दृष्टि क्यों ना सही। सम्यक तो बाद में हुआ था, पहले नरक आयु का बंद हो गया था, और देह छोड़कर वो 84,000 वर्ष के लिए नरक चले गए। इधर कुणिक को बहुत वैराग्य आया, बहुत रोआ। बाद में भगवान महावीर के समर्षण में चेलना ने भी जिन दीक्षा धारण कर ली थी, उसके पुत्र ने भी जिन दीक्षा धारण कर ली थी। बहुत बड़ी इतिहास है। चेलना और चंदनवाला दोनों सगी बहन थी। चंदनवाला के साथ चेलना ने भी दीक्षा धारण कर ली थी। बंधु, आज भी श्रेणिक महाराज नरक, प्रथम नरक में है। प्रथम नरक में उनके 84,000 वर्ष में से करीब 2,500 वर्ष निकल चुके हैं, और करीब 81,500 वर्ष बाद भरत क्षेत्र की अयोध्या को वो तीर्थंकर के रूप में धन्य करेंगे। उस श्रेणिक महाराज विराधना से आराधना के एक उत्तम उदाहरण है। कोई जीव पाप करने के बाद भी परमात्मा बन सकता है, विराधना करने के बाद भी आराधना कर सकता है। ये श्रेणिक महाराज के चरित्र से ज्ञात होता है। इसलिए उत्तर पुराण में उनको श्रावकोत्तम कहा। श्रावकोत्तम पूर्व का परिणाम था, वो जाने वाला परिणाम चला गया। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। परिणाम परिणम गया। पहले शिकारी थे, फिर सम्यक दृष्टि हुए, फिर नारकीय हैं, फिर तीर्थंकर बनेंगे। परिणाम परिणमता रहेगा, लेकिन आत्मा तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसे भविष्य में होने वाले तीर्थंकर महापद्म की एक जय लगाएंगे। भविष्य में होने वाले महापद्म तीर्थंकर की, जैन शासन की, शासन नायक वर्धमान स्वामी की, जैन धर्म की, सदगुरु देवनो, जिनवाणी मातनो। आज की ये राजा श्रेणिक के चरित्र की कथा यहीं समाप्त होती है। शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। आपके मुंह से आई हुई आज ये कथा कई जीवों को सभा में भी पलटवार कर दे, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो कोई शंका नहीं है। और
लास्ट में तो जो उनका विराम था कथा का, वो कोई अद्भुत है। मैं ये समझता हूं कि भले ऐसी कथाएं आए, यानी जीवन भी समझ लो कि कैसा आया कभी, तो भी तीर्थंकर के बोल जो है उनके, जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, केवल ज्ञान की जो, तो ये मिला करे, उनसे कभी भी जीव ना हटे, ना उनको श्रद्धा आवे इनमें, पूरी श्रद्धा के साथ ये पूरी कथा है, फिर वापस भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आनी चाहिए, ऐसी ही आनी चाहिए।